नमस्कार, आदाब, प्रेज़ द लॉर्ड। डिवाइन विज़डम ट्रूथ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजलि मंडल, प्रभु यीशु मसीह के नाते आपका दोस्त, आपका साथी। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की शुक्रिया अदा करते हैं। हे प्रभु यीशु, आज इस क्षण के लिए, इस मुहूर्त के लिए तुझे हम धन्यवाद देते हैं। अब तक हमारी सांसें चल रही है, हम तुझे महसूस कर पा रहे हैं। हमारी बुद्धि, हमारे विवेक और हमारा हृदय काम कर रहा है। हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं और काम कर पाते हैं। हम अब तक जिंदा है और हमारा ये शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है और सही सलामत है। इसलिए आज हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, तेरी शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु, आज का ये कलाम तेरे नाम से शुरू करते हैं। आज के कलाम को तू आशीष दे, हमारे अंदर की भक्ति को जागृत कर, हमें ज्ञान दे, प्रज्ञा दे, विवेक दे, बुद्धि दे, ताकि हम आज के इस कलाम को ग्रहणशील होकर सुन पाए और समझ पाए, समझदारी से अपने जीवन में से अमल कर पाए। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो आज का जो टॉपिक है कि अपनी नींव मजबूत बनाएं। तो क्या है ये नींव? ये नींव है बेस, फाउंडेशन। वो मजबूत होनी चाहिए। हमारे जीवन का नींव मजबूत होनी चाहिए। जब आप कोई किताब खरीदते हैं या पढ़ते हैं तो उस किताब के ऊपर कवर पेज होता है और ऊपर के कवर पेज पर उस पुस्तक का, उस बुक का नाम लिखा हुआ होता है और पीछे के कवर पेज में उस बुक में जो है उसके विषय में संक्षिप्त में 10% यानी 10% लिखा हुआ होता है। और उस बुक के अंदर, इस किताब के अंदर 90% लिखा हुआ था, 90% जो उस किताब का विस्तारित विषय है। उसी तरह हमारे जीवन में भी हमारे जो बाहर का हिस्सा है वो 10% है। जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा पर्सनैलिटी है, तो हम उसे ही सजाते संवारते रहते हैं, जबकि 90% हमारे अंदर होता है और उसको हमें मजबूत बनाना है। वो हमारा नींव होता है, नींव 90। तो उस नींव 90 को हमें मजबूत बनाना है। तो जब तक हम इस नींव को मजबूत नहीं बनाते तो हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो मदर टेरेसा को देखिए, मदर टेरेसा का 10% जो व्यक्तित्व है वो सिर्फ 10% है, मगर अंदर का नींव जो 90% है, 90%, वो मजबूत है। प्रभु यीशु मसीह में 0 है, वो विश्व प्रसिद्ध संत है। तो उसी तरह हमारे जीवन का नींव भी मजबूत होना चाहिए। नींव 90 मजबूत होना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह में 0 होना चाहिए, बुनियादी मजबूत होना चाहिए। जब कोई घर बनाता है या मकान बनाता है तो जमीन को खोदकर उसे मजबूती से उसकी नींव डाली जाती है, ताकि कोई भी प्राकृतिक विपदा आए, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, इस सब से वो घर ढह ना जाए, इसलिए उसकी नींव मजबूत बनाई जाती है। तो उसी तरह हमारी नींव भी प्रभु यीशु मसीह में मजबूत हो, दृढ़ हो। इस विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या बताते हैं? लूक चैप्टर 6 वर्स 46 to 49 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर
चलता है, जानते हो वो किसके सदृश है? वो उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा गड्ढा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जब जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वो उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वो घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमि तल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह के टक्कर लगते ही वो घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ बहुत ही सहज सरल शब्द में कहा है कि सिर्फ प्रभु प्रभु करना, सिर्फ विश्वास करना, सिर्फ सुनने से नहीं। अगर हमारा नींव प्रभु यीशु में मजबूत नहीं है, विश्वास में दृढ़ नहीं है, तो हर प्रकार विपरीत परिस्थिति में हमारा विश्वास डगमगाने लगता है और हम गिरते रहते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु में हमारा नींव मजबूत नहीं है, हम विश्वास में दृढ़ नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो मेरी बातें सुनता है और उस पर अमल करता है, उस पर चलता है, तो उसका सर्वनाश नहीं होगा, बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। और जो मेरी बातें सुनता तो है मगर उस पर चलता नहीं, उस पर अमल नहीं करता, तो उसका जीवन वो बर्बादी की तरफ ही बढ़ता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि यूहन्ना हम देखते हैं, यूहन्ना 3:16 में यूहन्ना बताते हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। आमीन। तो विश्वास क्या है ये हम समझ रहे हैं। तो विश्वास कैसे प्रकट होता है? विश्वास क्रिया में प्रकट होता है। देखिए, हम किसकी बातें सुनते हैं, किसकी बात मानते हैं? जिस पर हमें विश्वास हो, भरोसा हो, हम उनकी बातें सुनते हैं। और जब हम किसी की बातें नहीं सुनते, नहीं मानते, तो वो भी समझ जाता है कि हम उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो कहता भी है कि मुझ पर विश्वास करो, भरोसा करो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। और जब हम उसे वो काम करने की अनुमति देते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारा काम कर देता है। और जब वो हमारा काम कर देता है, तो उसके प्रति हमारा विश्वास और भी दृढ़ होता है, बढ़ता है। और ऐसा एक समय आता है तब हम आँख बंद कर भी उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है वो जो मुझे बिना देखे, बिना जाने विश्वास करता है। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि उनके मन में कोई संदेह नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि विश्वास करने से हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। तो ये अनंत जीवन हमें प्राप्त होगा, और अगर हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। यानी इस जीवन में तो हमें प्रभु यीशु मिलेगा ही, इस जीवन में वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे सुख शांति समृद्धि में वो हमारी सहायता करेंगे, हमें रक्षा करेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे, और अनंत जीवन में भी वो हमारे साथ रहेंगे। यानी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे। तो जीवन क्या है? जो हम जी रहे हैं, जो हमें लगता है कि हम जी रहे हैं, यही हमारा जीवन है। जीवन का मतलब हर किसी के पास अलग अलग हो सकता है। किसी को लगता है कि हमें कैरियर बनाना है, पैसा कमाना है, शादी करना है। शादी हो गई तो बच्चे भी चाहिए, वरना लोग
पूछते रहते हैं, नाम रखते हैं। तो बच्चे हुए तो बच्चों का पालन पोषण करना पड़ता है, उनका करियर बनाना पड़ता है, फिर उनकी शादी करवाना पड़ता है। उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे को पालना पोसना है और संभालना है, फिर मर जाना है, जीवन समाप्त। उन्हें लगता है कि यही जीवन है। क्या दोस्तों, हम सिर्फ ये सब करने इस दुनिया में आए हैं? क्या हमें कुछ और भी करना है? किसी को लगता है कि भरपूर पैसा कमाना, नाम हो, शहरत हो, समाज में, सोसाइटी में इज्जत कमाया तो ही जीवन का सार्थकता है। किसी को लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, तो जिंदगी भर उस पैसे के पीछे भागता रहता है, कभी लौटता ही नहीं। पैसा हमारे लिए मजबूत रास्ता है, मगर मंजिल नहीं। किसी किसी को व्यक्ति लक्ष्य को जीवन मानता है। व्यक्ति लक्ष्य यानी उनका जो प्रोफेशनल को वो अपने जीवन मानता है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, मिस्त्री, कारपेंटर, ये सबको लगता है कि यही हमारा जीवन है, ये करने हम इस संसार में आए हैं। मगर ये सिर्फ हमारा जीवन है। हमारा जीवन क्या है? हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। हम कौन हैं? हम ईश्वर के संतान हैं और यही उसी हिसाब से जीवन बिताना, उस उद्देश्य को सफल करना जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा जीवन ईश्वर में छिपा हुआ है, उसे ढूंढना है, उसे प्रकट करना है और उसे जानना है, तो ही जीवन का सार्थक होता है। उस जीवन के विषय में बात हो रही है। तो जीवन का अर्थ जब हम समझ जाते हैं तब जीवन जीना नहीं पड़ता, हम जीवन बन जाते हैं। जीवन जीना और जीवन बनना, ये दोनों में फर्क है। जीवन जीने के लिए हमें हमेशा संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। इसके वजह से टेंशन, तनाव, डिप्रेशन में लोग आते हैं, बीमार पड़ते हैं। मगर जब जीवन बन जाते हैं तो संघर्ष ही समाप्त हो जाता है। हाँ, संघर्ष करना पड़ता है, चुनौती के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मगर जीवन के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते, मैं जीवन हूँ, आई एम द लाइफ। और प्रभु यीशु मसीह वही जीवन हमें देना चाहते हैं। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। आमीन। तो क्या इसके पहले लोग जी नहीं रहे थे? जी तो रहे थे, मगर उनमें जीवन नहीं था। आज भी कई लोग जी तो रहे हैं, मगर उनमें जीवन नहीं है। तो परमेश्वर चाहता है कि हमें परिपूर्ण जीवन प्राप्त हो। ये परिपूर्णता का विषय में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, विस्तार से बातें करेंगे, इसलिए तब तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। तो परिपूर्ण जीवन ईश्वर हमें देना चाहते हैं। ईश्वर हमारी हर जरूरतें पूरी कर ही रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम संतुष्टि भरा जीवन जिए, हम खिलकर खुलकर जिए, जीवन में पूर्णता लाए, उसके प्रेम की अभिव्यक्ति करें, उसे प्रकट करें, बांटे और परमेश्वर की आज्ञाओं को प्रेम से पालन करें, उनकी आज्ञाकारी बने। देखिए, नींव 90 मजबूत तब होती है जब हमारा भाव, विचार, वाणी, क्रिया एक जैसा होता है। वरना लोग सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो ये खंडित जीवन ही, अखंड जीवन में ही हमें हमारी नींव 90, हमारी नींव मजबूत बनती है।
भावना विचार बनकर आता है, उसी विचार जब क्रिया में उतरता है तो वो क्रिया बनता है। तो विश्वास वाणी क्रिया में उतरता है। तो हमारा भाव विचार वाणी क्रिया एक रूप होना जरूरी है। अगर हमारे अंदर ईश्वरीय विचार हो और जुबान पर इसकी वाणी हो और उसी हिसाब से क्रिया करते हैं तो हमारा जीवन कैसा होगा। सृष्टि के समय परमेश्वर ने हमारे नथनी में फूंक कर हवा भर दी थी, इसलिए हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, हर काम कर पाते हैं। हम में वो आत्मा है, हम में ईश्वर का आत्मा है, वही पवित्र आत्मा, वही जिंदा तत्व, वही जीवन है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हम में है। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हम में निवास करता है। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। प्रभु यीशु मसीह में हमारा नींव मजबूत है और प्रभु यीशु मसीह में हमारा विश्वास दृढ़ है। तो हम में ईश्वर का आत्मा है। हम एक वाक्य को पढ़ते हैं, रोमियो के नाम साधु पौल का पत्र 8 अध्याय 9 पद में साधु पौल बताते हैं, यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित है। जिस मनुष्य में मसीहा का आत्मा निवास नहीं करता वो मसीहा का नहीं है। तो अगर हम में ईश्वर का आत्मा है यानी पवित्र आत्मा है तो पवित्र आत्मा हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ाते हैं, उसी के मार्गदर्शन में हम आगे चलते हैं। पवित्र आत्मा के प्रेरणा से हम जीवन बिताते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा यानी मसीहा का आत्मा, तो साधु पौल बता रहे कि जिसमें मसीहा का आत्मा नहीं है वो मसीहा का नहीं है। तो हम में मसीहा का आत्मा है और हम उसी हिसाब से उसी तरह से अपना जीवन बिताते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा यानी मसीहा का आत्मा, मसीहा का आत्मा यानी पवित्र आत्मा एक ही है। तो जब हम में पवित्र आत्मा निवास करता है यानी मसीहा का आत्मा निवास करता है तब हम ईश्वर के उस इच्छा अनुसार चलते हैं। हमारा भावना विचार वाणी क्रिया एक ही होता है। प्रभु यीशु मसीह में हमारा नींव मजबूत होता है और विश्वास में हम दृढ़ बने रहते हैं। तो साथियों आज इतना ही। आप प्रार्थना करते रहिए और प्रभु यीशु मसीह में अपना नींव 90 मजबूत बनाए, दृढ़ बनाए। प्रार्थना करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सही सलामत रहिए। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल, आपसे विदा लेते हैं। आपसे फिर इसी तरह मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।